इंडिया पर आ रही इस वक्त लखीमपुर जनपद से बड़ी खबर। आपको बता दें कि 26 दिसंबर को लखनऊ के अदरक व्यापारी के मुनीम के साथ 3,89,000 रुपए की लूट की वारदात सामने आई थी। इसके बाद मौके पर आला अधिकारियों ने पहुंचकर तत्काल जांच शुरू की और अभियुक्तों को पकड़ने के लिए टीमें भी गठित की गई। वहीं 28 दिसंबर को पुलिस और जो टीम उसमें शामिल थी, उन्होंने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उस घटना में मुख्य सरगना मुन्ना को आज सुबह मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के लखीमपुर ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी। तो श्याम सर, बताएं कि ये मुठभेड़ के दौरान जो मुन्ना को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला और क्या क्या इसके साथ बरामदगी की गई है, वहीं कौन पुलिस टीम मौजूद रही? देखिए निशांत जी, बहुत बड़ी ये घटना थी शहर के अंदर। जिस वक्त ये घटना घटित हुई थी उस वक्त काफी माहौल यहाँ खराब हुआ था। दिन दहाड़े ये घटना घटित हुई थी और जो अरशदान अदरक व्यापारी था, इससे यहाँ पर 2 लाख लगभग 3 लाख रुपए की लूट हुई थी। ये 3,89,000 जैसा कि पुलिस ने बताया था। उसके बाद से ही पुलिस काफी सक्रिय हो गई। तत्काल घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा पहुंचे थे और उन्होंने वहीं पर जैसा कि आई इंडिया ने उनसे बात की थी, उसी वक्त लग रहा था कि बहुत ही जल्दी ये अपराधी उनकी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहां पर उसके तत्काल बाद सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी पहुंचे थे, इंस्पेक्टर कोतवाली अंबर सिंह वहां पर पहुंचे थे और जिन सबसे आई इंडिया ने जब बात उस दिन की थी, जिस दिन खबर को प्रसारित निशान जी किया था, उसी दिन बता दिया गया था कि पुलिस को सूत्र मिल गए हैं और पुलिस इस पर बहुत ही तेजी से काम कर रही है। इसके साथ ही एसओजी टीम का इन्होंने सहयोग लिया था और इस पूरी टीम ने मिलकर 28 तारीख को 4 अभियुक्तों को पकड़ा था, जिनके साथ रुपए भी बरामद हुए थे। इसको मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं निशान जी कि जब 28 तारीख को अभियुक्त पकड़े गए हैं, इन 4 अभियुक्तों में अंकित गौतम एक था, उसके साथ साथ एक आकाश वर्मा पकड़ा गया था, 20 वर्षीय, इसकी उम्र 20 वर्ष थी। तीसरा शादाब उर्फ पोलियो पकड़ा गया था, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी और साथ ही एक जो चौथा अभियुक्त था वो मिथुन सिंह था, जिसकी उम्र 26 वर्ष थी। इनको पक्का तालाब जो खीरी था वहां से गिरफ्तार किया गया था और इनके पास से 2,72,700 रुपए बरामद हुए थे, मोबाइल मिला था। घटना में प्रयुक्त वाहन को भी पुलिस ने मारुति वैन को बरामद कर लिया था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया था। सबसे बड़ी बात थी जिसका सरगना था, जो मेन अभियुक्त था मुन्ना उर्फ हनी पुत्र मुराद अली, ये खीरी टोला यही पास में कस्बा है जो राजापुर मंडी, जहां पर अर्शदान पैसे कट कर जा रहा था, उसी रोड के ऊपर आगे लगभग 3 किलोमीटर पर खीरी टाउन है, जहां का ये रहने वाला था, जिसको पुलिस से एक सरगना मान रही थी। इसके लिए पुलिस ने पूरा जाल बिछा रखा था और आई इंडिया की टीम लगातार पुलिस के संपर्क में थी। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के संपर्क में थी, साथ ही रमेश कुमार जो तिवारी हैं क्षेत्र अधिकारी सदर, इनके संपर्क में थी और इन्होंने कहा था कि बहुत ही जल्दी हम इसका अनावरण करेंगे और अभियुक्तों को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। रमेश कुमार तिवारी के बारे में अगर हम आपको निशान जी अपने दर्शकों को बताएं तो ये काफी समय तक लखनऊ में रह चुके हैं। हौसला बुलंद की जो बात आई इंडिया कह रहा था कि कहर बन के ये टूटेंगे, उसके पीछे भी कहानी थी कि रमेश कुमार तिवारी लखनऊ में काफी समय तक पोस्टेड और सबसे बड़ी बात है कमांडो ट्रेनिंग को मिली हुई है, ये कमांडो रह चुके हैं और इनका कहना था कि बहुत जल्दी इन सब को हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसी कारण से आई इंडिया अपने दर्शकों को लगातार कह रहा था कि कुछ ही दिनों के अंदर ये सभी अपराधी शिकंजे में होंगे। अब निशान जी हम आपको बता दें जो आज की घटना क्रम हुआ है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना थी, जो मेन अभियुक्त है जो मुन्ना उर्फ हनी, इसकी सुरागसी लग गई थी पुलिस को और पुलिस ने यहाँ से कुछ ही दूरी पर मणियापुर की तरफ एक रास्ता है, उस घर के तरफ जाने वाले रास्ते पुलिस ने अपना जाल बिछा रखा था और वहां पर आज सुबह जब देखने को मिला कि मुन्ना आ रहा है और मुन्ना को पुलिस ने ललकारा तो ये भागने की कोशिश कर रहा था। इसके पास जो 315 का एक तमंचा बरामद हुआ है, उस तमंचे से इसने पुलिस के ऊपर जानलेवा फायर कर दिया और पुलिस को भी अपनी रक्षा के लिए फायरिंग करनी पड़ी, जिससे इसके पैर में गोली लगी है और पुलिस ने इसको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। जब इसकी जामा तलाशी ली गई तो इसके पास से 66,000 रुपए बरामद हुए हैं, साथ ही एक खोखा कारतूस बरामद हुई है और वो तमंचा जो अवैध था वो भी पुलिस ने बरामद कर दिया है। और इन सबको घटित घटना करने के बाद इससे पूछताछ चल रही थी कि कैसे इस घटना को कारित किया है। तो जैसा इंडिया ने उसी दिन अपने दर्शकों को बताया था कि ये सूचना थी मुखबिर से कि ये आज पैसा लेके अर्शदान जा रहा है, उसी सूचना पर इन लोगों ने गाड़ाबंदी की और गाड़ाबंदी करके उसको लूट लिया था।
अब यहाँ पर निशान जी बड़ी बात यह है कि एक टीम की अगर हम बात करें तो आज की डेट में अगर बात की जाए तो लखीमपुर के अंदर पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के नेतृत्व में जो एक टीम पूरे जिले की सबसे जबरदस्त टीम मानी जा रही, जो आज की डेट में यहाँ पर अपराधियों के ऊपर अपना पूरा खौफ कायम किए हुए, उस टीम का श्रेय कहीं ना कहीं जाता है कि एक गोपनीय टीम बनी हुई है जो गणेश प्रसाद साहा के नेतृत्व में, जिसमें सीओ सदर क्षेत्राधिकारी रमेश कुमार तिवारी हैं, साथ ही अंबर सिंह को उसमें शामिल किया जो इंस्पेक्टर कोतवाली हैं। इन सबके नेतृत्व में एसएसजी को ट्रेनिंग दी गई थी और 2 टीमें बना दी गई थी। और जिस वक्त गणेश प्रसाद साहा घटना स्थल पर गए थे, उसी वक्त ये आभास लगाया जा रहा था, खासतौर से आइडिया को उन्होंने इस चीज की हल्के से हिंट दिया था, क्योंकि आइडिया एक बहुत गंभीर चैनल है। इस कारण से इशारा पुलिस ने किया था कि बहुत ही जल्दी कुछ ही घंटे में अपराधियों के पास हमारी टीम पहुंच रही है, लेकिन गोपनीयता बहुत आवश्यक थी निशान जी। इस कारण से आइडिया इस चीज को बता भी रहा था और वही हुआ जो आइडिया ने अपने दर्शकों को बताया था कि आज उसका परिणाम ये हुआ है निशान जी कि सभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं और इस घटना का पुलिस ने सफल अनावरण किया है। सफल अनावरण इसलिए बोल रहे हैं कि कई घटनाएं खुलती हैं निशान जी, लेकिन कभी कभी जनता उस चीज को हजम नहीं कर पाती है और जनता को लगता है कि पुलिस ने अपने दबाव में इन चीजों को करके अपराधियों को सही न करके इस चीज का अनावरण कर दिया। श्याम सर रोकना चाहता हूँ आपसे एक चीज जानकारी और चाहूंगा कि जिस तरह से पुलिस ने जब कल 28 तारीख को जो है इनको 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और जिनके पास से जो घटना में प्रयुक्त की गई थी मारुति में, वो भी बरामद की गई थी और करीब 2,72,700 रुपए भी नगद बरामद किए थे, मोबाइल भी बरामद की थी। आज जैसा कि आपने बताया कि 65,000 रुपए की बरामदगी की है और मुन्ना उर्फ हनी को गिरफ्तार किया है, तो ये घटना जो पुलिस को मुखबिर की सूचना पे मिली थी तो बीती रात में ही 28 की मतलब देर रात मुठभेड़ की गई थी। देखिए 28 तारीख को मुखबिर की सूचना मिल गई थी और देर रात को निशान जी मुठभेड़ हुई थी। और आप अगर देखेंगे तो जो जामा तलाशी उसकी हुई थी मुठभेड़ के दौरान, उस दौरान 65,000 रुपए बरामद हुए हैं और साथ ही जो तमंचा उसने प्रयोग किया वो बरामद हुआ है और एक कारतूस भी पुलिस को मिली है। इन सब चीजों में सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ये भी दिखाना चाह रही थी जनता को, इसका सफल अनावरण किया गया है और जनता ये महसूस करे कि जो भी चीजें हुई हैं वो पुलिस ने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जनता के सामने रखी हैं। और इसी कारण से ये जो हम जिक्र कर रहे हैं इस टीम का, गणेश प्रसाद साहा के नेतृत्व में जो जी बिल्कुल, उसका मेन कारण यह है कि कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका अनावरण तो कर दिया जाता है किंतु जनता उन चीजों को हजम नहीं कर पाती है। लेकिन इस चीज में एक सुखद पहलू यही बस देखने को मिल रहा है कि जनता को लग रहा है कि जो पीड़ित था उसको उसका पैसा मिल रहा है और साथ ही जो जो चीजें थी उस घटनाक्रम में वो सभी पुलिस ने बरामद करके जनता के सामने रखी हैं और प्रेस को इसके बारे में सूचना भी दी है। बिल्कुल, आपको बिल्कुल मुठभेड़ के दौरान जो मौके पर पहुंचे सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी ने क्या जानकारी दी मीडिया को, वो भी सुनाते हैं किस तरह से उन्होंने पूरे इस घटना को जो है बताया और उसका जिक्र किया, साथ में जो मुठभेड़ हुई है उसका भी जिक्र किया। फिलहाल जो सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी, उनका क्या कहना है वो सुना देते हैं। दिनांक 26 को लखनऊ के अदरक व्यापारी के मुनीम के साथ राजापुर मंडी से जाते समय LRP चौराहे के पास 5 अभियुक्तों ने उससे 3,79,000 रुपया लूट लिया था। तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और पकड़ने के लिए कल दिनांक 28 को 4 अभियुक्तों को, जो लुटेरे थे 4 अभियुक्तों को पकड़कर पुलिस ने जेल भेजा था। उसमें एक अभियुक्त जो सरगना था मुन्ना उर्फ हनी, ये फरार हो गया था। इसके पकड़ने के लिए टीम लगी थी। आज रात्रि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मुन्ना मुड़ियापुर की तरफ से अपने घर जाने वाला है। पुलिस टीम लगी थी। पुलिस टीम ने जैसे ही इसको देखा और रुकने का इशारा किया, तत्काल मुन्ना ने तमंचे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया। पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में आत्मरक्षार्थ सीखे हुए तरीके से फायर किया, जिस पे मुन्ना के बाएं पैर पर गोली लगी है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके कब्जे से 65,000 रुपया, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है की जा रही है। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह से जो सीओ रमेश कुमार तिवारी है उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जो मुन्ना उर्फ हनी है इसे गिरफ्तार किया गया और इसके पास से 65,000 रुपए नगद,
और साथ में 312 बोर का तमंचा भी बरामद किया है। वहीं आपको हम अगर पूरी जानकारी एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि 26 दिसंबर को अदरक व्यापारी जो है उससे उनके मुनीम से लूट हुई थी और 3,89,000 रुपए लूटे गए थे, जिसमें पुलिस ने जो है 2,72,700 रुपए और मोबाइल और जो घटना में वारदात में मारुति वैन प्रयुक्त हुई थी उसको जो है बरामद कर लिया था 4 युवकों को हिरासत में लेकर। वही जो इसका मुख्य सरगना था या कहें कि मुख्य आरोपी था मुन्ना उर्फ हनी, उसे जो है मुठभेड़ के दौरान लखीमपुर पुलिस ने टीम गठित करके उसे गिरफ्तार किया और बड़ी सफलता मिली है लखीमपुर पुलिस को, क्योंकि ये जो आरोपी था यही मुख्य आरोपी था और इसी ने पूरी योजना बनाई थी कि किस तरह से वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी और जो एसओ हैं अंबर सिंह वो भी इस टीम में शामिल रहे। उन्होंने गिरफ्तार करने में सफल भूमिका निभाई है और फिलहाल जो बरामदगी हुई है जैसा कि बताया कि 2,72,000 रुपए 72,700 रुपए कल 28 तारीख को बरामदगी हुई थी और आज 65,000 रुपए। तो कहीं ना कहीं जो 3,89,000 का आंकड़ा था वो थोड़ा बहुत जो बताया गया है कि उन लोगों ने खर्चा भी कहीं किया था, लेकिन बाकी पुलिस ने जो है सकुशल धनराशि जो लूट की हुई थी उसे बरामद करने में सफलता हासिल की। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका श्याम सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशान जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।